वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो इसमें पूछा क्या है, एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री हो तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेगुलर पॉलीगन फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करती हूँ, कुछ भी ले लो आप, एक ट्राइंगल ले लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ऑल एंगल इक्वल हो, तो हम इसको एक रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि अगर इसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन होना पॉसिबल है। अगर सपोज मैं एक हेक्सागन ले लेती हूँ और इसमें अगर ये एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, लाइक दिस दे आर आस्किंग, राइट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर एडिशन तो होता है ना 360 डिग्री, पूरे एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 डिग्री को अगर 22 डिग्री से डिवाइड करेंगे और अगर हमको एक होल नंबर आता है, देन वी कैन से if we get a whole number after dividing 22 degree with 360 degree, then we can say if it is completely divisible, then we can say yeah, regular polygon is present, or else not। अगर ये होल नंबर नहीं आता है 22 से डिवाइड करने पर तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 360 को 22 से डिवाइड करके देखना है, राइट। तो हमने यहाँ 360 लिखा और हमने यहाँ 22 से डिवाइड किया। तो हमें पहले 22 टू सा कितना होगा 44 पॉसिबल है, तो 22 1 करेंगे 4 1, तो ये 140। तो 22 5 सा 110 और 6 टाइम करेंगे तो 132, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 6 टाइम करेंगे 6 2 सा 12 13, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 8 बचा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, हमारा रिमाइंडर 8 बचा है। अगर यहाँ पे 0 बचता तो हम बोल सकते थे कि रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, बट यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है, जो ये शेष बचा है, ये 8 बचा है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री, नो। तो आंसर क्या होगा, नो। और आपको रीजन भी लिखना है कि क्यों नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो। एंड व्हाट्स द रीजन, बिकॉज 22 डिग्री इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री और 360 degree is not completely divided by 22 degree, right। तो हमारा इसका आंसर नो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वाई। कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। क्या मतलब हुआ, जो ऊपर जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था तो उसमें पूछ रहे हैं कि उसका इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है या नहीं। उसमें एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा था 22 डिग्री। तो हम इंटीरियर कैसे फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 22, राइट। क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का एडिशन जो 180 होता है, तो 180 माइनस 22 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 158 डिग्री, राइट। अब हमें देखना है कि ये इंटीरियर एंगल जो है, जो दिया हुआ है वहां पे, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर एंगल होगा 158 डिग्री, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय है या नहीं। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम कह देंगे कि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं फाइंड कर। सो अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये तो हमने इंटीरियर एंगल निकाल लिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन। जो वो 22 डिग्री उसमें एक्सटीरियर दे रखा था, अगर वो इंटीरियर एंगल होता तो क्या होता। तो हमारा इंटीरियर एंगल तो 22 डिग्री हो गया, तो ये हमारा जो हमने फाइंड किया है वो हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, राइट। एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हमारा नो होगा। वाई, क्यों होगा, इसका आंसर भी हमारा नो होगा, बिकॉज the polygon which have
the polygon which have interior angle 22 degree, then its exterior angle be 158 degree and 360 degree is not completely divisible by 158 डिग्री, राइट। उस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो वो डिविजिबल होगा या नहीं, पॉलीगॉन बनाएगा या नहीं। सेम इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर उस 22 डिग्री को हम इंटीरियर एंगल कंसीडर करते हैं तो क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन बनता है? तो हमारा आंसर होगा नो। नो क्यों होगा? अगर वो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री होगा, और जो ये 158 है वो 360 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा। यू कांट गेट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? तो एक रेगुलर पॉलीगॉन जो मिनिमम एक रेगुलर पॉलीगॉन कैसे बनता है? 3 साइड से बनता है। जब हम 3 साइड्स को जोड़ते हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस को जोड़ते हैं, बिकॉज लाइन सेगमेंट से होता है ना पॉलीगॉन, तो हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन बनता है। तो 3 साइड्स तो क्या होगा? ट्रायंगल। इससे छोटा तो कोई पॉलीगॉन होगा नहीं। अगर triangle में all 3 sides are equal and all 3 angles are equal, then we can say that it's a regular polygon as called as equilateral triangle. Equilateral triangle, right? हम इसको बोलेंगे कि equilateral triangle है। और equilateral triangle का कोण जो ये होता है, एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है, वो कितने का होता है? ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन है तो ऑल एंगल शुड बी इक्वल, और ऑल इक्वल शुड एंड द एडिशन और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो हमारा इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। इसका जो आंसर होगा, जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होगा, वो क्या होगा हमारा? 60 डिग्री। और हमको इसको रीजन भी लिख रहा है, द इक्विलैटरल ट्राइंगल, द equilateral triangle being a regular polygon of 3 sides has the least measure of an interior angle equals to 60 डिग्री, राइट। सबसे छोटा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, और वो होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? तो हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो सबसे छोटा कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। तो अब हम 60 डिग्री, अगर वो 60 डिग्री होगा तो उसका जो आउटर साइड का होगा, जो एक्सटीरियर एंगल हो, वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180, और जो इंटीरियर था मिनिमम वो क्या था? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? बाय ए मतलब ये जो ए है, ये क्वेश्चन का ए, बाय ए वी कैन see that the greatest or maximum exterior angle is equals to 120 डिग्री, क्योंकि मिनिमम 60 हो जाएगा तो एक्सटीरियर बचेगा कितना? 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 में से माइनस हो जाएगा 60, तो बचेगा 120 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हमारी क्लास आज की फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।